त्रैलोक्य प्रसन्न है, इसका क्या कारण है? तोड़ने वाले से पूरा त्रैलोक्य प्रसन्न है, और त्रैलोक्य प्रसन्न है तो इस पर आपको विचार करना चाहिए कि जनक की बेटी का विवाह है तो जनक के लोग, जनक के नगर के लोग तो प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन पूरा त्रैलोक्य प्रसन्न है, इसका क्या कारण है? और जब इस पर विचार करोगे तो मेरा विचार कहता है कि जिसने तोड़ा है फिर उससे तुम ताल लट जाओ, फिर केवल काने पकड़ जाओ। हो गई बात तुम्हारी? बोलने चलो आइएगा। हमने कहा था कि बीच में मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन यहां ये मैं जाने लेता हूं कि ये बताइए कि तुमने किस गुण धर्म के आधार पर धनुइयों की 27 धनुष से की थी? तो तुमने कहा कि धैर्य का बांध आपका टूट गया। धैर्य का बांध नहीं टूटा था, हमने लोगों तक तुम्हारी बात पहुंचाने का प्रयास किया था कि लोग जाने तो इन्होंने भैया क्या उत्तर किया था उसका? अच्छे लोग बैठे हैं, इन्होंने जो उत्तर किया था कि कौन से गुण धर्म के आधार पर बाल काल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ ये धनुष, कौन सा आधार बताया था इन्होंने? संधान, यही तो बताया था। क्या तुमने समानता संधान की? हम व्यक्तित्व तो नहीं जांचते हैं, तुम व्यक्तित्व तो बहुत जांचते हो, बिंदु बिल्कुल नहीं जांचते। और आवश्यकता है कि जो बिंदु आवे उस पर मूल्यांकन होना चाहिए, व्यक्तित्व पर मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। आइए, इन्होंने कहा संधान के आधार से, संधान के आधार से हमने समानता की है। अच्छे लोग बैठे हैं, क्या इन्होंने समानता जो की है वो संधान के आधार से है? नहीं, संधान के आधार से समानता नहीं की थी तुमने। बहु धनुही तोड़ी, ये गुण धर्म तुमने मिलाया था, तोड़ने का जो गुण धर्म था उसको तुमने मिलाया था। बहु धनुही तोड़ी, एक धनु पर ममता के हेतु, तो संधान का तुमने गुण धर्म नहीं बताया था, तोड़ने का बताया था। तो मैंने 2 धारियां पढ़ी थी, पहले प्रमाण के रूप में 2 धारियां और दूसरे प्रमाण में हमने दोहा पढ़ा था। तो चिंतन यहां आना चाहिए, चोट यहां होनी चाहिए, तो यहां चोट नहीं हुई। अब चोट कहां हुई? चोट कहां पर हुई? इन्होंने कहा था जिस समय आपने दोहा पढ़ा है उस समय तो आप यहां थे नहीं। तो यदि चिंतन आवे तो जरा इस पर आवे, जो गुण धर्म के आधार पर तुमने समानता की है। जब मैंने दोहा पढ़ा तो तुमने लोगों को घुमाने का प्रयास कर दिया। इन्होंने कहा कि उस समय तो आप थे नहीं, तुमने कहा धनुष तोड़ने वाला चला। तो चिंतन जो मैंने दोहे के रूप में दिया था, घटना स्थल पर पहुंच करके मैंने दिया है। ये नहीं कि मैं इंद्राचल बैठा था, मैं घटना स्थल पर पहुंचा हूं, इसके बाद सारी बातें मैं रख रहा हूं। ये चिंतन आना चाहिए। ये तो भगने वाला प्रयास हो गया कि हम बगल से निकले जा रहे हैं कि आप तो वहां थे नहीं, हम नहीं थे। लेकिन बहुत बातें ऐसी होती हैं, जब व्यक्ति घटना स्थल पर पहुंचता है तो बिना पूछे बहुत बातें जानकारी में हो जाती हैं। तो यहां चोट करो जरा, अच्छे राजकुमार हो, अच्छे धनुर्धर हो, बगल से निकलने का प्रयास न करिएगा। आइएगा, अगला बिंदु है। इन्होंने कहा इस बात को परशुराम जी ने स्वीकार कर लिया कि ये संत हैं। हमने इस बात को कब स्वीकार किया कि संत नहीं है, लेकिन संत छिपाते किसको हैं? यहां जरा चोट लाओ। संत वही होता है साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरत विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, स्वयं में दुख सहन करता है। पर छिद्र माने दूसरे के दोषों को, दुरावा माने छिपाता है, वो साधु संत होता है। यहां पर जो साधु संत हैं तो दूसरे के दोष को छिपा रहे हैं। कौन सा दोष है? धनुष तोड़ा गया है, तभी तो उसको छुपाया जा रहा है। उन्हें तो बतावे, क्यों नहीं बता रहे? तो बता नहीं रहे तो इससे सिद्ध होता है कि ये छिपा रहे हैं। और संत जो होते हैं वो गुणों को छिपाते नहीं है, अवगुणों को छिपाते हैं। फिर लीजिए दूसरा प्रमाण लीजिएगा, कुपत निवारी। तो चोट हमारी ये है कि संत हैं, दूसरे के अवगुण को, दूसरे के अपराध को छिपा रहे हैं। तो दूसरे के अपराध को जब कोई छिपावेगा, दूसरे के अपराध को जब कोई छिपावेगा, दूसरे के दोषों को जो छिपावेगा, तो क्या होगा? दोषी होगा, अपराधी होगा। और अपराधी को दंड देना ये अनुचित नहीं है, उचित है। तो
चिंतन जरा यहां आना चाहिए, घुमाने का प्रयास मत करिएगा। हमने बात रखी थी कि तुमने कहा कि देखिए यहां पर सभी हैं, धनु टूटने पर यदि अनुचित कार्य हुआ है तो ये सब प्रसन्न क्यों है? जब कोई अपराध होता है तो ये अच्छे लोग क्या प्रसन्न होते हैं? सब प्रसन्न हैं। कौन कौन? प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि हो सकता है ये लोग शब्द मिथिला वासियों के लिए प्रयोग है, तो राजा जनक मिथिला के हैं राजा, तो हो सकता है कि राजा की पुत्री का विवाह हो गया है, तो इसलिए प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो त्रैलोक प्रसन्न है, तो त्रैलोक प्रसन्न कहाँ है, कैसे है? क्योंकि यहीं पर त्रैलोक एकत्रित है। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, यही त्रैलोक उपस्थित है, इसलिए त्रैलोक प्रसन्न है। अब जो तुमने अवधानी पढ़ी है ये प्रसन्न है नगर के लोग। नगर के लोग धनु टूटने पर प्रसन्न नहीं है। यात्रा करिएगा, नगर के लोग जो प्रसन्न हैं, देख लोग सब भय सुखारे। प्रसन्नता का कारण कार्य की अनुकूलता है, और धनुष का टूटना इनके लिए व्यवस्था है। व्यवस्था न समझना, व्यवस्था। धनुष का टूटना इनके लिए है व्यवस्था, लेकिन प्रसन्नता का कारण है कार्य की अनुकूलता। जब किसी व्यक्तित्व को नगर के लोगों ने देखा तो इन्होंने अपना चिंतन किया, अमुक रूप है कि सीता के योग अमुक पर है, सीता का विवाह अमुक के साथ होना चाहिए। अब सीता का विवाह जिसके साथ चाहते थे, सीता का विवाह उसके साथ हो गया है, तो भैया प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? जब कार्य इनके अनुकूल हो गया है तो इसलिए प्रसन्न है। अमुक रूप है आरुषि अच्छा भी देखे, और ये नर नारिन परिहरिय निमेखे, सोचई सकल एक तो नहीं सोचई सकल, कहत सतु चाही, अब विदिशन विनय करे मन माही। इन्होंने तो ब्रह्मा से विनय तक कर डाली है। हरु विधि बेगी जनक चाहताई, बोले मति हमारी अस देहु सुहाई। इन्होंने तो ब्रह्मा से विनय की है, और विनय क्या है? बोले बिनु विचारे पन तजी नर नाहु। एक एक शब्द पर जब विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उत्तर अपने आप निकल आएगा। बिनु विचारे, जिनके लिए तुम बता रहे हो कि ये प्रसन्न हो गए, बिनु विचारे पन तजी नर नाहु। राजा बिना विचारे पण का परित्याग कर दे, और सी अमुक करे विवाह, सीता का अमुक से विवाह कर दे, तो सीता का विवाह जिसके साथ चाहते थे, सीता का विवाह उसके साथ हो गया है, तो प्रसन्नता का कारण कार्य की अनुकूलता है। धनुष का टूटना इनके लिए व्यवस्था है। अल्विराम। देखिए महाराज, या तो अब क्या बताएं हम आपको, आप फिर कहोगे कि तुम बिंदु नहीं व्यक्तित्व जांच रहे हो। तर्क क्या आपने दिया था कि मंदिर गिराने वाला क्या महान हो सकता है, तो मंदिर के रूप में आपने धनुष को लिया और तोड़ने वाले को गिराने वाले के रूप में लिया। तो हमने कहा कि मंदिर गिराने वाला जब मंदिर गिराता है तो मंदिर गिराने पर क्या लोग प्रसन्न होते हैं? क्या उत्तर दिया आपने? जैसे आप हमसे पूछ रहे हो, अगर हम वैसे पूछे तो डब्बा गोल मिनी पंडित जी, इसलिए कम बोला करो हमारे सामने। भाई आपने उदाहरण क्या दिया था कि मंदिर गिराने वाला कोई महान होता है क्या? तो मंदिर के रूप में आपने धनुष को लिया था और तोड़ने वाले को गिराने वाले के रूप में लिया था। तो मैंने सीधे आप पर चोट की थी, सीधे पंक्ति पढ़ी थी कि तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा, मतलब ये मंदिर गिराया गया। तो अगर मंदिर गिराया गया है तो मंदिर गिराने पर क्या लोग प्रसन्न होते हैं? तो हमने मंदिर गिराने वाली चौपाई पढ़ी है पंडित जी, थोड़ा कान खोल के रख
समस्या ये सुनते नहीं हो, बोलते ज्यादा हो, काम कम करते हो। हमने धनुष के टूटने वाली ही चौपाई पढ़ी कौन सी थी कि प्रभु तो ऊंचा पर खंड मही डारे। अब इसका अर्थ कर लियो जा, तो क्या अर्थ निकलेगा इसका? प्रभु तो ऊंचा पर खंड मही डारे। चाप माने धनुष, खंड माने टुकड़े, मही माने धरती, डारे माने फेंके। अब ये उतना सरल अर्थ बतावन का तुमका। और जिस समय धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा तो देखी लोग, ये लोगों ने देखा तो देखी लोग सब भये सुखारे। तो मंदिर गिरता हुआ देख करके क्या लोग सुखी होते हैं क्या? मेरा तर्क ये था, क्या लोग सुखी होते हैं क्या? और यहां देख लोग, और लोग पर हमने विवेचना की थी कि लोग कौन है? तो लोग हैं जनकपुर के निवासी। और जनकपुर के निवासी कैसे हैं? तो शास्त्र कहता है कि पुर नर नारी सुभग सुचि क्षमता और धर्मशील ज्ञानी गुण। क्या ये लोग मंदिर गिराने पर क्या लोग प्रसन्न हो गए? या कभी हुए हो तो बताओ। कभी हो सकता है, मेरी आयु कम है, आपकी आयु ज्यादा है, आप ज्यादा विद्वान हो, तो हो सकता है हमने कम पढ़ा हो, तुमने ज्यादा पढ़ा हो। तुमने कहीं पर आज तक, जब से सृष्टि पैदा है तब से लेके आज तक, कभी कोई ऐसी घटना कभी हुई है? कभी ऐसा हुआ है कि कहीं पर कोई गलत हुआ हो, मंदिर गिराया गया है, गौ हत्या की गई हो, संतों को प्रताड़ित किया गया हो, और ये साधु संत ऋषि मुनि महात्मा प्रसन्न हुए हो? कौन घटना है आज तक? इसलिए समझिए और फिर बोलने का प्रयास करिए तो ज्यादा सही रहेगा। समस्या यही है, समझते नहीं हो बात को और निकल पड़ते हो रात को और फिर कहते हो अंधेरा है, तो उससे कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए हमने कहा था कि धनुष को तो जानते होगे, तोड़ने वाले को नहीं जानते हो। हमने कई बार कहा, अब की छोड़ देंगे कि भाई धनुष टूटा और धनुष के टूटने से सीता का विवाह हुआ। सीता है जनक की बेटी, जनक की पुत्री। तो जनक के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, जनक के प्रजावासी प्रसन्न हो सकते हैं, आखिर तोड़ने वाले से त्रैलोक क्यों प्रसन्न है? त्रैलोक तोड़ने वाले से त्रैलोक क्यों प्रसन्न है? हमने दोहा भी पढ़ा था, व्यासी सुर असुर मुनि कर कान दीने। ये दोहा नहीं है। सुर असुर मुनि कर कान दीने, मालूम है छंद है। सुर असुर मुनि कर कान दीने। अब इतना हल्कापन भी आ गया है, समझिए। यही होता है। अब आदमी को केवल लगता है कि अब हमारे पास तो उत्तर है नहीं, अब एक ही कमी ढूंढो, कहूं न कहूं। अच्छा लगा वो स्वीकार कर लो, वापस कर दो। नहीं, हम लोग भी बहुत दूर तक जा रहे हैं, इसलिए मैंने हमका मालूम है कि बहुत शंकराचार्य हो। हमको न बताओ, तुम आओ सबका बताए हो। हमको बताने का प्रयास न करो, हमको मालूम है कि क्या है। इसलिए हमने प्रयोग किया था कि सुर असुर मुनि कर कान दीने और सकल विकल विचारगी और कोदंड खंडेऊ अमुख तुलसी तो जयति बचन उचारगी। जनक की बेटी है तो जनक की बेटी का विवाह हुआ है तो जनक के प्रजावासी प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन तोड़ने वाले से पूरा त्रिलोक प्रसन्न है। इसका क्या कारण है? त्रिलोक से जनकपुर से का लेना देना? जनकपुर में कोई काम हो, कोई उत्सव हो और पूरा त्रिलोक प्रसन्न हो जाए, क्या कारण है इसका? इसके मूल में जाओ, और जब जाओगे तो मेरा विचार कहता है कि धनुष को के विषय में जानते हो और जिस दिन तोड़ने वाले के विषय में जान जाओगे तो पंडित जी फिर केवल वही हमने जो पहले कहा था फिर वही प्रयोग करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। इसलिए विचार कर लीजिए, धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता का संबंध स्थापित न करिए, वो आपके जीवन के लिए सुखद रहेगा। क्यों? क्योंकि अपराधी देखा है आपने, अपराध देखा है आपने, अपराधी को नहीं देखा है। और अपराध देख करके कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, अपराधी को देख करके क्रोध करना चाहिए। अपराध को देख करके, जैसे अब पता लगा कि ये घर गिरा दिया गया है हमारा, तो तुमने ताल ठोक दी, ध्यान देना थोड़ा।
हमको जानकारी हुई और हमने देखा कि हमारा घर गिरा दिया गया, तो हमने लड़ाई लड़ने का मन बना लिया, लेकिन पता लगे कि घर पिताजी गिरवा हम तब सोचो घर गिराया गया, ये ताल ठोक दी, और बाद में यदि मालूम हो जाए कि घर हमारे पिताजी ने गिरवाया है तो क्या फिर ताल ठोकेगी? इसलिए पहले जानकारी करो, पहले सोचो, पहले विचार करो और फिर ताल ठोको। आइए दूसरा तर्क हमने कहा और आपने भी फिर कहा। अब समस्या ये कि आप अपने मतलब का तो तर्क सुनना चाहते हो, लेकिन दूसरे के मतलब का तर्क छूना भी पसंद नहीं करते हो। आपने फिर स्वीकार किया कि मिथिला में साधु हैं, और मिथिला में साधु हैं ये आपने स्वीकार किया, और जब मिथिला में साधु हैं तो साधुओं को मारना, साधुओं को प्रताड़ित करना, साधुओं को दंड देना, क्या ये परशुराम का अधिकार क्षेत्र है? इसका उत्तर कौन करेगा? समस्या यही है कि जहां अपना फंसा हुए तो धीरे से निकल ले, और दूसरे के लिए कहोगे नहीं तुम इस पर उत्तर दो, तो हम इस पर उत्तर देंगे, तुम जो कहोगे हम उस पर उत्तर देंगे, लेकिन पंडित जी पहले हमारी बातों का तो उत्तर हो। हम आपकी एक एक बात का उत्तर करेंगे, जो आप पूछोगे हम उसका उत्तर करेंगे, लेकिन हमारी बात का भी तो उत्तर हो कि जब इनको तुम साधु मान रहे हो, या तो इनको साधु न मानो, और जब इनको साधु मान रहे हो, आपने कहा हाँ ये साधु हैं, और जब ये साधु हैं तो फिर न तुम्हारे जंग है सब राजा क्यों? क्या ये आपके अधिकार क्षेत्र में है साधुओं को मारना? अगर है तो समीचीन कोई शास्त्र का उदाहरण लाइए, लक्षण पर आइए। हमने कहा था व्यक्ति के पूरे गुण धर्म नहीं लिए जाते, अगर एक लक्षण मिल जाए तो महाराज जी ने हमसे उसी समय पूछा था कि तुमने कौन सा लक्षण मिलाया है, तो हमने कहा था मैंने संधान का मिलाया है, तो आपने कहा नहीं तुमने तो तोड़ी का मिलाया है। देखो तोड़ी में समदर्शन नहीं होता है, क्योंकि तोड़ना दर्शन नहीं बर्तन है, समझिए थोड़ा, तोड़ना दर्शन नहीं है वर्तन है, और हमने जो दर्शन दिया है, जो बराबरी की है, वो लक्षणों से की है। और लक्षण क्या, इसीलिए मैंने कहा था कि पूरे गुण धर्म नहीं लिए जाते, पूरे गुण धर्म बराबरी करने के लिए नहीं लिए जाते। पहला उदाहरण आपका दिया था, दूसरा फिर आप ऐसे दिया। हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम तो सीधे तुम्हारे घर में धोती का चोट करेंगे। हमने कहा था बराबरी करने के लिए पूरे गुण धर्म नहीं लिए जाते हैं। अब मैं फिर एक प्रमाण दे रहा हूं, परशुराम जी की उपमा एक जगह पर और है, कैसे है? तो आचार्य कहते हैं व्यास, क्या कहते हैं कि प्रसभ उर्बाहु विशाला। परशुराम जी के जो कंधे कैसे, प्रसभ कंध, प्रसभ माने बैल और कंध माने कंधे। परशुराम जी के जो कंधे हैं वो प्रसभ कंध, परशुराम जी की जो कंधों की जो बराबरी की गई है वो प्रसभ कंध से की गई है। तो प्रसभ के पूरे गुण धर्म नहीं लिए गए, वृषभ के पूरे गुण धर्म नहीं लिए गए हैं, वृषभ के केवल कंधे लिए गए हैं। जैसे वहां पर चंद्रमा से बराबरी की गई थी, तो चंद्रमा के पूरे गुण धर्म नहीं लिए गए थे, चंद्रमा की सुंदरता दी गई थी। वैसे ही जो मैंने बराबरी की है वो पूरे गुण धर्म के आधार पर बराबरी नहीं की है, हमने एक गुण धर्म के आधार पर बराबरी की है। इसलिए विचार करिए, मैं विराम लगाता हूं, आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर। बात जहां की तहां है, ये तो सही है, जहां की तहां जितने तुमने प्रमाण दिए हैं जहां की तहां बात है। अब ठीक है, शीश जटा शशि बदन सुहावा दर्शन है, अब मार्केट में जल्दी आओ। वृषभ कंद उर्बाव विशाला दर्शन है। हम यही खड़े हैं, जरा दर्शन वाली हथाली एक पढ़ते हो कि बालकाल में जो हमने तोड़ी थी और आज जो तोड़ा है इसकी समानता हमने दर्शन से की है। तो हम रुक जाए यहीं पर, दर्शन से नहीं है। शीश जटा शशि बदन सुहावा दर्शन है, वृषभ कंद उर्बाव विशाला दर्शन है, लेकिन बहु धनु ही तोरी ये दर्शन नहीं है, ये वर्तन है, व्यवहार है। व्यवहार से व्यवहार को तुमने जोड़ा है, वहां दर्शन है। जो उदाहरण दे रहे हो दर्शन के दे रहे हो, जो प्रमाण दे रहे हो दर्शन के दे रहे हो, लेकिन जो तुमने बिंदु रखा था वो दर्शन का नहीं था, वो वर्तन का था, बहु धनु ही तोरी। और आजकल ये ज्यादा हो गया है व्यास जी, ज्यादा क्या हो गया है कि पाठ में लक्ष्मण के द्वारा जो प्रस्तुति दी जा रही है ये परशुराम के व्यक्तित्व पर ज्यादा है, बिंदु को छूते नहीं है।
एक बात रखी थी, देवरात ख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासोय मुक्तस्य भगवान, अभी तक नहीं छुआ इन्होंने उसको। तो आजकल ये कुछ ज्यादा हो रहा है, पाठ में जुड़ गया है कि बिंदु पर चिंतन नहीं करेंगे, व्यक्तित्व पर करेंगे। तुमको आता जाता नहीं है, तुम्हारी उठक बैठक अच्छी नहीं है, तुमको ये पढ़ना पड़ेगा, ये ज्यादा हो गया है। तो हमारा आग्रह है कि बिंदु पर चोट हो, व्यक्तित्व पर चोट नहीं होनी चाहिए। चिंतन जो भी आवे वो बिंदु पर आवे। और आइए, हमने कहा था कि ये जो संत हैं, तो संत छिपाते किसको है? कोई चिंतन नहीं आया अभी तक। ये तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन तुमने कभी स्वीकार किया? संत जिसको छिपाते हैं वो अच्छा होता ही नहीं है। अब धनुष तोड़ने वाले धनुष तो तोड़ा है, भैया काहे छिपा रहे हैं? काहे छिपा रहे हैं? ये संत है, संत है, लेकिन संत जिसको छिपाते हैं, आगे ना जो दूसरे के दोषों को छिपाता वही संत होता है। आप थोड़ा बोले रहो, बोलने दो। ये संत है। क्या हमने एक बार भी कहा है? ये आप केवल हाँ ना का उत्तर करो, फिर आगे बढ़ो। हम आगे ये संत है। संत वही होता है जो सही दुख पर छिद्र, तो वही संत होता है। तो ये संत है। अगर छिपा रहे तो संत है, संत है। छिपा रहे अब तो ले, अपने पूरी बात हमारी होने दो, पूरी बात। आपने भी रोका था, तो एक बात का समाधान हम का तो संतुष्ट हो जानते हो। ये संत है। महाराज खाए पिए न लागो, पहले हमें यहाँ जूझाओ, तुम खाए पिए हम ला क्यों आए? ये बताओ कि संत है? संत है। अच्छा ठीक, लेकिन पूरी बात रखो, पूरी बात होने दो, पूरी बात। संत जो होता है, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, संत वही होता है जो स्वयं में दुख सहन करता है, लेकिन दूसरे के दोषों को दुरावा माने छिपाता है, वो संत होता है। तो संत है, ये लोग यही कर रहे हैं। हाँ, दूसरे के दोष को छिपा रहे हैं। और जो धनुष जिसने तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु अर्जुन हमारा शत्रु है, उसने अपराध किया है। और अपराधी को छुपाने वाले कौन होते हैं? अब ये दूसरा विषय तो सुना नहीं है। फिर संत होते हुए भी अपराधी को छिपा रहे हैं, और जो अपराधी को छिपाता है वो भी अपराधी होता है। इसलिए न तुम्हारे जय है सब। आपने अभी कहा कि अपराध को जो छुपावे वही संत होता है। अब आप कहते हो अपराधी को छुपाने वाला संत नहीं होता है। दोनों बातें साथ में न चलाओ। अभी आपने जो अपराधी को छुपा, पूरी बात समझिएगा, पूरी बात समझना। हम समझ रहे हैं पर तुम समझाओ। समझ नहीं रहे हो? ये संत है? समझ नहीं रहे हो? ये संत है कि नहीं है? पहले हाँ या ना? संत होते हुए भी अपराधी को छुपाने वाले हैं। तो अपराधी को जो छुपावे वो संत होता है कि नहीं? होता है, वही तो होता है। अपराधी को जो छुपावे वो संत होता है। हाँ, आपने स्वीकार किया। लेकिन जो सुन तो ले आओ, जो अपराधी को छुपावे वो संत होता है। ये कहना परशुराम जी का है। पूरी बात सुन तो ले पहले कि जो अपराधी को छुपावे वो संत होता है। हमने कहा वही काम ये लोग कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा हाँ वही ये लोग काम कर रहे हैं। तो जब ये संतों वाला काम संत कर रहे हैं तो फिर आपके द्वारा ये फरसा संतन पर का उत्तर ले लो। क्योंकि धनुष तोड़ने वाला अपराधी ये बदल गया। अभी तुमने कहा कि अपराधी छुपाने वाले संत होते हैं। संत होते हुए भी अपराधी को छुपा रहे हैं। क्योंकि भग नहीं रहे। अभी आपने कहा कि जो अपराधी छुपावे वही संत होता है। संत है, हमने स्पष्ट किया। संत होते हुए भी अपराधी को छुपाने वाले अपराधी होते हैं। अपराधी होते हैं। संत होते हुए भी अपराधी हैं। संत होते हुए भी अपराधी हैं। अपने मन का न चलाओ। जो आप कह गए हो उसी पर टिके रहो। कि अपराधी को छुपाने वाला संत होता है कि नहीं होता? अपने मन से हम कह रहे हैं अपराधी को छुपाने वाला संत होता है कि नहीं? ये अपने मन से हम कह रहे हैं। नहीं, तुमने कहा अपने मन से। अपने मन से नहीं है। साधु चरित शुभ चरित का बासु, हम नकार नहीं रहे। निरत गुणमय फल जासु, हम नकार ही नहीं रहे। पर छिद्र दुरावा। फिर समझिए, में जो दुख सहन करता है, और पर छिद्र माने दूसरे के अवगुणों को, दूसरे के अपराधों को, दूसरे के दोषों को दुरावा माने जो छिपाता है वो संत है। वो संत है। सुंदर हो गई। जब दूसरे के अवगुण, दूसरे के अपराधों को जो छुपावे वो संत होता है। तो जब ये संत है यही काम ये कर रहे हैं, और जब यही काम कर रहे हैं तो फिर तुम्हारा फरसा क्या चल रहा है? क्योंकि अपराधी सुन लो,
आपको करना चाहिए वही ये कर रहे हैं। वो जब वही ये कर रहे हैं तो इन पर भरोसा का है। इसलिए चूंकि अपराधी को छिपाने वाले अपराधी होते हैं, अपराधी को छुपाने वाले संत होते हैं, ये आप कह रहे हो। संत होते हुए भी अपराधी कर रहे हो। संत होते हुए अपराधी हैं, चूंकि अपराधी को छिपा रहे हैं। देखो संत कभी अपराधी होता ही नहीं है। संत जो सच्चा संत होगा, शास्त्र कहता है महाराज, और क्या कहता है व्यास जी, संभालो जरा। आचार्य कहते हैं किसी भी दधीच हरिश्चंद नरेशा और सहे धर्म हित कोटि कलेशा रंति देव बलिभूप सुजाना और धर्म धरे हो सही संकट। जो सच्चा संत होगा कभी वो गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। पथ निवारी सुपंथ चलावा और गुण प्रगट ही और गुण ही दुरावा। जो अच्छे होते हैं यदि उसने अच्छा कार्य किया है तो गुण प्रकट ही। फिर चर्चा का विषय होना चाहिए। ये चर्चा का विषय क्यों नहीं है? चर्चा का विषय है महाराज, मुदित कहाई। अगर चर्चा का विषय न होता तो शास्त्र ये थोड़ी कहता कि मुदित कहाई। मुदित मुदित माने प्रसन्न। मुदित कहाई जहां तहां नर नारी, तो छुपा थोड़ी रहे। मुदित कहाई उदित ना कहाई, मुदित कहाई जहां तहां नर नारी अभंजो राम शंभु धनु भारी। दुखित कहाई जब हम नहीं थे तब मुदित कहाई, अब हम आ गए हैं तो दुखित कहाई। एक दुई नर नारी क्यों नहीं कह गए? या नहीं मानस की जो पाई और तुमने अपने आप। यही हमारा कहना है। क्या कहना? अच्छा यही कहना है कि ये नहीं मानस की जो पाई। यही कहना है। क्या? यही कहना है कि क्या उस समय मुदित कह रहे थे। क्या कहना है? जब बाबा आ गया है तब मुदित। अब दुखित कहाई, उस समय मुदित कह रहे थे। अब दुखित कहां? उस समय मुदित कह रहे थे, अब कम से कम न मुदित कहें तो अब दुखित कहें। अभी उस समय सब कह रहे थे, अब एक दुई नारी नर कहें। अभी दशा में आ गया कि रामचरित मानस की चौपाई इनका नहीं मिल पा रही। बेचारे चौपाई बनाए काम चलाए नहीं। जाओ पंडित जी किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करो, घंटी बजाओ। कहाँ घंटी भगवान शंकर के पुजारी घंटी नहीं हमारे यहाँ बजती है, हमारे यहाँ बजता घंटा। चलो घंटे बजाओ। मऊ का याद आगा, जो विद्यार्थी कमजोर होता वो घंटे बजाने में लगा दिया जाता। पहले घंटी, जब विद्यार्थी जो कमजोर होता तो पहले घंटी बजाता है, तब घंटा बाद बजाता है। लेकिन हमारे यहाँ पहले घंटा बजता है। तुम घंटे बजाइयो पक्का बता रहे है ना। इसलिए सुन लो महाराज, है ना, वीरता की बातें न करो, तोड़ने वाले का विरोध न करो, नहीं तो सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे। अरे सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे। अरे पड़ा कि चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुझे सुनो रखा है नहीं जब पतंग विस्काल खा लेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया मुने, जो करते ही तो जाते हो और जगत के फिर सिंह को मुनि भरसा। ये दादा टूटेगा घंटा मंडलिया, एक गल गल गगन में आकाशा सुनाएगा, खट खट खन खन होगा खमनिया। ये दादा अंबरदा फट जाएगा, चट चट टूटेंगे सुमेर में, तब फटेंगे फड़ी थम जाएगा। कर दिया ब्रह्म में गुफाएगा तो सारी सब हट जाएगा। अरे पंडित जी उद्याचल में उदित रहेंगे भान। अरे उद्याचल में उदित रहेंगे भान। जब कौन किसान से दम थर्राएगा, अति खुला हम जाएंगे सब लोग पाल दिखपाल। जब जिसके महेंद्र का भंग हिल जाएगा, अरे पड़ेगा पाला जब दशरथ करास है। तब पंडित जी आपके बुद्धि में ढल लग जाएगा। धरा दतेगी प्रलय मचेगी, भोता सारा कांप उठेगा, राय राय सब लोग पुकारे, चौदह हाहाकार मचेगा। मेरे दो बलदातारी तब बेटा भरने का ही मार्ग मिलेगा। बड़ापन में व्यक्तिगत जिस समझ पर बात चढ़ेगा। अरे देखता तू प्रभु तू अच्छा भ्रम दिखा देता। अरे हनुमान मिटा लेता करके भंजक की जात भुला देता। अरे छिंदा धनुष में अरे करके घर को दिखा देता और छत के पर सुनाना। अरे पंडित जी सभी भुला देता। सीधे आने का पड़ती अंकार का निकल जाती, रोती है दुनिया साहब अन्यथा भोंकोती। जन के हुए पाते हैं जो गाता नाता है भाती, कभी पुष्ण भक्ति जब जब तन जाती। पंडित जी अंबर गाता गीत हमारे, ये अंबर गाता गीत हमारे, मैं धरती का सुध मर्दानी पर लड़कर कोई कर पाया हार भी ना हमें ने मानी। अरे तरफ भ्रमण करके मैंने, अरे जिसको
उतारा था अहंकारी छत्रधारी का, की नहीं स्थापना सुधर्म जंग तक भूमि, तो ठहरा पताका लोक बाल ब्रह्म चारी गए पसहार उठे थे रोए, देख कर पाप थी माना उदा हुआ राज्य, भूपुत्राचारी का गुरुमयंक नच गया लगाई ना तनिक देर, और देखना है आज बल सात फल धारी का। व्यास जी, जैसे ही हमने वीरता की बातें प्रारंभ की, महाराज जी गाना गाने लगे। मैं सोच ये रहा था कि अभी तो बातें बता रहा हूं और अभी तो धनुष नहीं उठाया है, तो अगर कहीं धनुष उठा लेते, कह रहा हूं तो गाना गा रहे हैं, और उठा लेते तो नाचना शुरू, इसलिए समझाते हो। हमसे कहते हैं मारा था ललकार कर, मारा था, नहीं कोई हमसे जुड़ी हो तो जरूर बता देना, हमसे जुड़ी तो नहीं है। तो महाराज जी से जुड़ी, मतलब हम लोगन के संवाद के बीच की जुड़ी ना हो कोई बात, कोई हो तो बता जरूर देना, संकोच न करना। हाँ, पप्पू भैया नहीं है, कि उनकी कमी खल रही थोड़ा, हाँ, होना चाहिए, उनका गांव है। पप्पू नहीं है, चच्चू तो है। कोई बात नहीं, चच्चू तो है ही, लेकिन पप्पू की आवश्यकता थी, देश को नहीं, शिवनी को, देश को पप्पू की जरूरत नहीं है। आई व्यास, हाँ कहता हूँ, समझना चाहिए, शब्द है, शब्द का अपना अपना मूल्य होता है व्यास, है ना। आइए हमसे कह रहे थे मारा था ललकार कर, लंबी यात्रा है, थोड़ा आराम आराम से ठीक रहता है, विचार करना चाहिए। अच्छा, उसमें स्वर भी भंग ना हो, दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए पात्र को। हमसे कह रहे हैं कि मारा था ललकार कर, सहस्त्रा बाहु अर्जुन को, मस्तक उतारा अहंकारी छत्रधारी का, कीन्ही स्थापना वसुधा परमयंक, फैला है पताका लोक बाल ब्रह्मचारी। आपसे कहता हूं महाराज, एक खींचता हूं धनुष की प्रत्यंचा जब कर्ण तक, तो रोदे के कर्ण से कर्ण फूट जाते हैं, मद से मस्त होकर, मद से मस्त होकर चलता हूं वसुंधरा पर, तो धमक के धड़ाके से शेष फन फट जाते हैं, पड़ता है बाला जब वीर लखन लाल से, तब बड़े बड़े योद्धाओं के भाग्य बदल देता हूं, चलाता हूं सिमर मध्य, चलाता हूं सिमर मध्य, जब अपने इन बाणों को तो लाशों पे लाशों के खरंजे लगाता हूं। व्यासदेव ने कहा कि अगर हम धनुष उठा लेंगे तो श्रीमान जी क्या करने लगेंगे? आपने भी दबे पाओ, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? नाचने लगेंगे। नाचने नहीं लगेंगे, नाच रहे हैं, और हम ही नहीं नाच रहे हो, तुम ही नाच रहे हो, तुम भी नाच रहे हो, सब नाच रहे हैं, लेकिन अंतर है, सब नाच रहे हैं, सबई नचावत राम गुसाई, नाचने नहीं लगेंगे, नाच रहे हैं, लेकिन अंतर है, कोई कोई नाचता है नाम के लिए, और कोई कोई नाचता है काम के लिए, कोई कोई नाचता है दान के लिए, लेकिन हम नाच रहे हैं भगवान के लिए, क्योंकि शिव धनुष टूटने की धुन सुनकर आए हैं, तो हम नाच रहे हैं भगवान के लिए। इसलिए जैसे दुई खंडा शिव धनु के बनायो तुम, वैसे सतखंडा तेरे तन के बनाऊंगा, ए टूटे सरासन पर रूठे गुरु बाबा हुए हैं, कहें कवि धर्म उन्हें कैसे मनाऊंगा, जितने रघुवंशी हम उनके सहायक मिले हैं, उनके मूल काटी एक मूल चौड़ा बनाऊंगा, और जैसी माला ई पहन के ठाड़ भयो, वैसी ही मुंडमाला आज शिव को पहनाऊंगा। ये दम दम धमकेगी ये दामनी करो में जब, तो देवयो
और दानों सब दया का दान मांगेंगे, ये दम दम दमकेगी नामिनी। करो में जब तो देव और दानों सब दया का दान मांगेंगे। इन दशरथ के दुलारों से, इन दशरथ के दुलारों से यदि दुष्टता दिखाई तो दानवता को दूर कर सब दंतन उखाड़ेंगे। देव दया करी देखना दिव्य दर्पण में, तो देव प्रतिभा का ध्यान हो जाएगा। वो दल दूंगा दुष्टता दल, वो दानवता को दूर कर देखोगे तो छठी तक का दूध याद आएगा। और आप हैं श्री बब्बू सबिता जी, जो आप बिलोटा से पधारे हैं। 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चोर कर चकत्ता चपेट दी चाक धार, है लपेट चारों ओर एक फेरे में। ए दिग्गज दिग्गज, ए दिग्गज दहल जात, आई फन फट जात, अकोल कंठ दबी जात विकट है बखेरे में। ये चटक चटाक चटे टूटती कमट पीठ, दिखाई देत अनके उजाले में प्रबल प्रताप, भृगुवंश मार तंडल की, और तुम जैसे क्षत्रिय उल्लूक समलुकत है अंधेरे में। और आप हैं श्री उदयभान गुप्ता जी, उदयभान गुप्ता जी की ओर से भी 21 मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। आप कहते हैं तुम जैसे क्षत्रिय उल्लूक समलुकत अंधेरे में। अंधेरे में उल्लू लुकता नहीं है महाराज, अंधेरे में वो घूमता है, क्योंकि उल्लू को अंधेरे में ही दिखाई पड़ता है। तो अंधेरे में नहीं लुकता है, उजेले में वो लुकता है, वो अंधेरे में वो घूमता है। इसीलिए लोग कहते हैं तुमको बहुत दिखाई देता है, का उल्लू की आंखें है का, क्योंकि उल्लू को रात में ज्यादा दिखाई पड़ता है ना, इसलिए लुकने वाले नहीं है। और आप हैं हरिओम जी दिवाकर, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में। श्री हरिराम जी दिवाकर जी की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। अभी तिलक न करिए। इतना लंबा बटोर रहे हैं संजय भैया सब कुछ जो है। लखनलाल ये हम लोगों के जो छंद चल रही है अनुप्रास में चल रहे हैं, और एक अनुप्रास मेरे द्वारा सभा के बीच में प्रस्तुत हो रहा है, और सभी महापुरुष लोग ध्यान दें। शब्द है ला, ला शब्द से प्रारंभ होगा, और प्रत्येक शब्द के आगे तुमको ला शब्द ही मिलेगा, और पूरा छंद ला पर ही निश्रित है, निहित है। आइए थोड़ा आनंद लेते हैं। और हमारे आदरणीय श्री हरिनारायण सिंह जी की चाची जी की ओर से दोनों सरकारों का तिलक किया गया, और दोनों सरकारों की जो दक्षिणा है 6000 रुपए सादर समर्पित की गई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। लखन लाल 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 लोचन लखी, ललित लोग पालों की लाज लुट जाए। लखन लाल लड़ने की लालसा लुटेगी, ललित लोहू लोहान ये धरा हो जावेगी। लखन लाल
धनी लजावेगी। वो लखन लाल 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 लोचन ललकारेंगे तो लाशों पे लाशों की लच्छी लग जाएगी। ये बाकुरे बराह सिंह बाघद बलन अब बिजुन के वृंद बलमान बगराने हैं। बेहद ब्रकन के बलीन वृंद बिगड़ गए। राजेश विहंग बनमानुष डराने हैं। बाजे हैं भुजंग ये भारानी भूमि भाठी तजी। तब भाल हो भूमि भूमि भाराने हैं। कठिन कुठार तासो कठोर कंठ काटत ही। कानन करी के करजवा कर कराने हैं। देखो महाराज यहाँ कुछ जीवन में नहीं होने वाला है। तुम जिन अस्त्र और शस्त्रों की दुहाई दे रहे हो, जिन अस्त्र और शस्त्रों के बल पर लक्ष्मण को डरवाना चाहते हो, ये भूल है आपकी। क्योंकि महाराज मेरे सामने तो जाने कितने आए घोर घमंडी काले, जाने कितने आए ये घोर घमंडी काले, अब मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे। तुम्हारी तो करना नहीं और तुम्हारा राग की ढेरी और तुम्हें चित्त करीबे वहां का लगी है न तन को देरी। तो एक बात बता दे पंडित जी, आज मैंने भी हक ठानी है। क्या? अभी तक तो नहीं सोचे थे। हाँ सुन ले अभ्यास की तुम बचाइयो फिर न बच पाई। आज मैंने भी हक ठानी है और अभी प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। तो बेटा मेरे भी मन को अब भाया है, अब भाया है। मेरे भी मन को अब भाया है कि अभी पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध, इसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। वो तो दिखाई दे रहा है। नहीं हम मान के नहीं, तुम्हारी सारा कहाँ है। अब व्यासपीठ है तो इसका सम्मान भी करना है। चलो तुमने कह दिया तो हम माने ले रहे हैं कि महाराज जी ने हमसे ज्यादा दूध पिया है। क्योंकि व्यास जी ने कहा दिखाई पड़ रहा, बात भी सही है कि दिखाई पड़ रहा है, इनका शरीर बता रहा है कि ज्यादा दूध पिए। तो पहला प्रमाण तो ये है। दूसरा प्रमाण शास्त्र का प्रमाण है कि परशुराम जी 5 भाई हैं और ये क्रमशः पैदा हुए हैं, क्रम से। तो इन्होंने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है। हम 2 भाई हैं और मेरा सौभाग्य ये रहा कि हम दोनों भाई साथ में पैदा हुए। तो मेरी माँ के दूध में बंटवारा हो गया है। आधा हमको पीने को मिला, वो आधा हमारे भाई को पीने को मिला। लेकिन परशुराम जी ने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है तो हम परशुराम जी को भी प्रणाम करते हैं और परशुराम जी की माता जी का प्रणाम करते हैं। दोहरा आशीर्वाद मिल रहा प्रणाम क्यों करते हैं? उसका कारण है कि धन्य है माता रेणुका, धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है। और उनसे धन्य हो आप कि आपने उन्हीं की गर्दन पर ये फरसा चटकाया। यात्रा पूरी किया करो। अगर उनकी ग्रीवा पर मैंने परोस चलाया है तो मैंने पुनः जीवन दान दिलाया है। व्यास जी एक बात आपने कही कि ये तो आपका शरीर बता रहा है कि किसने ज्यादा दूध पिया है। अच्छा व्यास जी क्या दूध शरीर बताता है कि ब्रह्मचर्य बताता है? ब्रह्मचर्य। दूध आप खूब पियो और ब्रह्मचारी नहीं हो तो क्या शरीर बताएगा? और दूध न पियो ब्रह्मचर्य धारण करिएगा, शरीर बताएगा कि नहीं बताएगा? बिल्कुल बताएगा। एक बात बताएं, ब्रह्मचर्य से शरीर नहीं बताएगा, ब्रह्मचर्य से तेज बताएगा आपके मस्तक का। शरीर से ब्रह्मचर्य का कोई लेना देना नहीं है। वो ठीक है आपकी मानसिकता, उसके लिए हमारा कोई विरोध नहीं है। बाकी ब्रह्मचर्य का संबंध शरीर से नहीं है, ब्रह्मचर्य का संबंध तेज से है। ब्रह्मचर्य का जो संबंध है वो शरीर से नहीं होता, तेज से होता है ना। और शरीर का संबंध ये दूसरे विषय से। आइए मेरा जीवन दर्शन है व्यास जी, कैसा है वैसा है। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, वैसा हर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथकारा ही हूँ, कैसे गता दिन को रात नहीं। ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं,
हाँ बोलो भैया। और आप हैं श्री बच्चा यादव जी, ग्राम सिवनी। 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से दोनों विद्वानों के चरणों में। और आप हैं श्री दशरथ टेलर से, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं श्री परशुराम जी, लक्ष्मण जी और व्यासपीठ के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और श्री चंद्रशेखर जी चौकीदार, ग्राम सिवनी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ईमान बेचदो टुकड़ों में कोई सनाहर को स्वीकार नहीं, मैं सच्चे पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं, ये आती है तो आने दो, ये आती है तो आने दो, ये महानाश की तिमिर घटाएं, ये छाती है तो छाने दो, अरे हमें चिंता किसकी है, चिंता किसकी है, हम अपने इस पथ के मतवाले, तूफान प्रलय झंझावों में हम कभी नहीं रुकने वाले, मैं आशा वादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। और आप हैं श्री भारत सिंह यादव जी, ग्राम सिवनी, आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है, साधुवाद। इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य से तेज की प्राप्ति होती है। तेज की प्राप्ति कहां से होती है? आचार्य कोटि के लोग यहाँ बैठे होंगे। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। तेज कहां से भैया प्राप्त होता है? यदि हम शुद्ध जनेऊ धारण किए हुए हैं, यहां से मिलता है। आयुष्यमग्रम, राजकुमार लक्ष्मण, आयु बढ़ती है, तेज प्राप्त होता है। अब तुमने अपना जीवन दर्शन बताया है, मैं कहता हो और कहो, कह दूंगा अभिमानी हो, योद्धों के व्यासों से पूछो, मैं कितना कड़वा पानी हूं, मेरे इस फल से ने लक्ष्मण सूरित की धार बहा दी है, सम्मुख जाकर के अरियों की एक काट भुजाएं गिरा दी है, मैं प्रलय में घोर लखनलाल, क्या करे मैं प्रलय में घोर लखनलाल, पैरों का दर्शन कर दूंगा, काट कुठार से अभिकंठ भोले को अर्पण कर दूंगा। बादलों में कितना पानी है ये बतला सकता है कोई नहीं, और जीवन मेरा दास, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। और आप हैं श्री राजकुमार कुशवाहा जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है, साधुवाद। हाँ, और बोलो। वो सीटी मारा हल्का सा। और आप हैं श्री हरनारायण सिंह जी की चाची जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है, साधुवाद। प्रत्येक व्यक्ति के चलने का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना प्रकार होता है, और मेरा भी तरीका है। कौन सा है? कि ये धू धू कर जलते अंगारों, ये धू धू कर जलते अंगारों पर केवल जलते जाना, ये कोटि कोटि भव विघ्न पड़े पर रुकना हमने कभी न माना, क्योंकि रुकने में ही मृत्यु सदा, रुकने
है। मंद मंद जल की लहरों में अब तक तुमने था न पाई, बने हुए इस तट के जल में गहराई में क्या गहराई। अब कुछ आगे बढ़कर देखो तो बीच भंवर हुंकार मिलेगी। अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी। यही तो दुर्भाग्य है कि हमको कह रहे हो अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी। अभी चाल में हल्कापन है, बीच भंवर हुंकार मिलेगी। जबकि यथार्थ से कोसों दूर है, यथार्थ से कोसों दूर। हमसे कहते हैं अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम किनारे हो। अरे महाराज हम किनारे नहीं है, हम पहुंच चुके हैं जहां हमको पहुंचना चाहिए। तभी तो मैं आपसे कहता हूं। और क्या क्या बात है, आप भी ले लो अगर मन हो तो व्यास जी है? तो इनसे केवल इतना ही कहना है कि तुम हमें किनारे ना देखो, हमको जहां पहुंचना है वहां हम पहुंच चुके। तभी तो आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि गहराई तक पहुंच न पाए, मिलती तुमको था नहीं है। अरे मैं पहुंचा हूं उस मंजिल तक कि जिसके आगे राह नहीं है। तो हमको न बताओ कि हम किनारे हैं, हम पहुंच चुके हैं। बारही ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। आइए व्यासी, हाँ बोलो और लाओ। और आप हैं श्री राजकुमार जी सक्सेना, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। साधुवाद। हाँ इतना हम जरूर कहेंगे कि संघर्ष के बिना जिंदगी अच्छी होती है। और श्री ओम प्रकाश जी कुशवाहा 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में धन्यवाद। जिंदगी बिना संघर्ष के अच्छी होती है, लेकिन उस जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ संघर्ष से, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, प्यास लगी है तो पानी का जो आनंद मिलेगा वो बिना प्यास के पानी पीने में वो आनंद मिलने वाला नहीं है। भूख लगी होगी तो खाने का जो आनंद मिलेगा, भोजन में जो स्वाद आएगा वो वर्णन नहीं किया जा सकेगा। और भूख न लगी हो और फिर खाने के लिए बैठो, भूख ना हो और फिर खाने के लिए बैठो तो खाओगे भी नहीं। और खाते हुए अगर खाओगे भी तो खाने में खाना कम खाओगे और खाने में कानून ज्यादा निकालोगे। इसलिए बिना संघर्ष के जीवन आसान नहीं होता है। जैसे पिता और पूर्वजों की संपत्ति से हम धनाढ्य हो सकते हैं, लेकिन हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद की प्राप्ति तो उसी में होती है कि जब हम अपने पौरुष से, अपने बल से, अपने परिश्रम से यदि धनार्जन करते हैं, यदि धनाढ्य बनते हैं, तो उसका जो सुख है, उसका जो आनंद है, वो व्यक्ति ही जान पाता है, वो कोई दूसरा नहीं जान पाएगा। आइए 4 पंक्तियां मेरी सभा के बीच में प्रस्तुत है और विश्वास मानिए कि सबको आनंद मिलेगा इस गीत में। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। तब बिना साधना कभी होती नहीं, तब बिना साधना कभी होती नहीं। साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं, तब बिना साधना। आज का प्राणी तपस्या करना नहीं चाहता है, लेकिन सिद्धि मिल जाए ये सभी सोचते हैं। सिद्धि मिल जाए ये सभी सोचते हैं, लेकिन सिद्धि मिलने के पहले तपस्या करना नहीं चाहता है। लेकिन मेरा कहना है कि तब बिना साधना। और आप हैं श्री राम स्वरूप भैया
जगतपुर वालों की ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। धन्यवाद। तब बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। पी प्यासा जलाए रहो रात दिन। क्योंकि समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक निराशावादी होते हैं, दूसरे आशावादी होते हैं। निराशावादी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये निराशावादी होते हैं। और आप हैं लोटन कुशवाहा जी, 11 मुद्राएं आपकी ओर से भी सुंदर संवाद में साधुवाद। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये निराशावादी होते हैं। लेकिन आशावादी, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये आशावादी होते हैं। हमारा सबसे कहना है भैया कि निराशावादी जीवन नहीं जीना, हमेशा आशावादी जीवन जीना। आशावादी जीवन का अर्थ है मैं सब कुछ कर सकता हूं। अरे सब कुछ नहीं कर पाओगे तो कुछ ना कुछ तो फिर भी कर ले जाओगे। अगर ये सोचोगे कि हम सब कुछ कर लेंगे तो सब कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो फिर भी कर ले जाओगे। अरे सीधा चिन्ना प्रमाण है अपने लोगों के बीच में कि रस्सी कोमल होती है और पत्थर कठोर होता है, लेकिन रस्सी के साथ या रस्सी के द्वारा जब पत्थर पर भी संघर्ष किया जाता है ना, तो पत्थर में भी रस्सी अपना निशान छोड़ देती है। इसलिए मेरा कहना है। और आप हैं श्री राम प्रकाश कुशवाहा जी, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में साधुवाद। दीप आशा जलाए रहो रात दिन, तो ये मरुभूमि कानन ये नंदन बने। जग विविधता भरा, जग विविधता भरा, विविधता विविधता भरा, जग विविधता। जग जग माने संसार, जा माने जन्म लेना, गा माने गमन करना, इसी का नाम संसार है। और ये जग विविधता भरा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार। जड़ है तो चेतन भी है, गुण है तो दोष भी है, हानि है तो लाभ भी है, जीवन है तो मरण भी है, यश है तो अपयश भी है, साधु है तो असाधु भी है, अच्छे हैं तो बुरे भी है, दिन है सूर्य भी है, रात है तो दिन भी है, अच्छे हैं बुरे हैं, साधु हैं असाधु हैं। रामलीला देखने वाले हैं तो कुछ नाचो देखने वाले हैं। तभी तो कहता हूं कि जग विविधता भरा एक महासिंधु है, जग विविधता भरा एक महासिंधु है। सत्य साहस इसी में जलयान है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान। जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी, जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी। कर्म योग की पतवारों से ये कर्म योग की पतवारों से कर्णधार हो नाव दे रहा। मच्छ बहुत आते टकराते पर मैं मूंछों पर दाव दे रहा। ये सब संयम से चित्त युक्ति का सृष्टि स्वयं श्रृंगार करेगी। जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी। किसी विपत्ति से घबराना हे मानो की पहली असफलता। मणिमाणिक उसको है मिलते जो गहरे पानी में धंसता। डूब गया तो मुक्ति नहीं फिर ये नाव धार के पार लगेगी। जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी। किसी विपत्ति से घबराना या आंधी तूफानों में मेरे अंतस के दीप जला करते हैं। तट पर नहीं बीच धारा में दृढ़ संकल्प ढला करते हैं। क्या भविष्य की भीति हमारे हे
वर्तमान को मार सकेगी। जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मझधार करेगी। जिनकी पतवारों में बल है उनका क्या मझधार करेगी, परशुराम जी कह रहे हैं। लेकिन महाराज अपने बल के भरोसे कम रहो, ईश्वर के बल के भरोसे ज्यादा रहो। क्योंकि अपना बल तो कभी धोखा दे देगा, लेकिन ईश्वर का बल तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। अपने बल पर भरोसा रखोगे है ना, तो बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े योद्धा धरे के धरे रह गए। अस्त्र शस्त्र लोगों को कहना पड़ा, वही अर्जुन और वही बाण, वही अर्जुन थे, वही बाण थे, लेकिन ये ऊपर वाले पर छोड़ो। क्योंकि सीम की चाप सकई को तासू और बड़ रखवार रमापति जासू। जिसकी रखवाली राम जी करते हो, संसार में कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो, उसको कभी वो पराजित नहीं कर सकता है। और उसका प्रमाण है सीधा जीता जागता प्रमाण है। देख लो देशा का हाल देख लो, जिस पर कृपा राम की है तो जितने हैं सबके सब संग जुटे पड़े हैं। लेकिन संभव नहीं है, ये वो भी जानते हो, हम लोग तो जानते ही जानते हैं, है ना। आइए, एक बार मैंने पूछा था कहां से आए हो, व्यक्ति ने कहा जानता नहीं हूं। मैंने कहा जाना कहां है, कहा ये भी नहीं जानता हूं। मैंने कहा कैसे व्यक्ति हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, आपको जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा ये मेघ है, बादल, ये पानी बरसाते हैं और पानी की बूंद धरती पर गिरती है और धरती पर गिरने के बाद में पानी की बूंद का प्रयोग इन सांसारिक लोगों के द्वारा किस रूप में किया जाता है वो मेघ नहीं जानते हैं, तो हम कैसे जान जाएंगे। आइए व्यास जी 4 पंक्तियां सभा के बीच में प्रस्तुत है। वो